ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली की कुछ पंक्तियाँ देखेंगे, जिनमें बाबा ने बताया है कि अगर कोई आत्मा किसी संस्कार के वशीभूत है, किसी आत्मा के अंदर कोई संस्कार है जो हम चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर हमें उसे परिवर्तन करना है तो बाबा ने कहा कि एक तो सच्चा प्यार उसके प्रति रखना है और एक उसको हिम्मत देनी है। बाबा ने बताया है कि जब कोई आत्मा किसी संस्कार के वशीभूत होती है तो वो कमज़ोर आत्मा होती है, तो उसे हमें बल देना होता है, हिम्मत देनी होती है और उसके प्रति सच्चा प्यार रखना पड़ता है, जिससे वो आत्मा परिवर्तन होती है। तो बल देने के लिए हमें उस आत्मा को कैसे बोलना है, उसको क्या क्या बताना है या कौन से शब्द उसको बोलने हैं, ये भी बाबा ने बताया है, जो अभी हम बाबा की मुरली की लाइनों में देखेंगे। बाबा कहते हैं, आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। बाबा कहते चाहे अज्ञानी आत्माओं के संसार की बात हो और चाहे ब्राह्मण आत्माओं के संसार की बात हो, ज्ञानी आत्माओं की बात हो, बाबा कहते हर आत्मा को क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए एक तो, और एक सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। बाबा कहते हैं मतलब का प्यार और स्वार्थ का प्यार किसी को नहीं चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। सच्चा प्यार कौन सा होता है? सच्चा प्यार वो होता है जो बाबा कहते हैं कि किसी के अंदर मान लो कोई कमी है तो उसके आधार पे वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्यार गुण है तब भी उतना ही प्यार है, और मान लो किसी आत्मा के अंदर अवगुण आ गया कुछ दिनों के बाद, तब भी उसके प्रति प्यार कम नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं वो सच्चा प्यार है। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। बाबा कहते हैं एक तो सच्चा प्यार चाहिए और दूसरी हिम्मत चाहिए। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि मान लो किसी आत्मा के अंदर कोई संस्कार है, किसी आत्मा के अंदर कोई संस्कार है, जिस संस्कार के कारण कोई आत्मा कोई काम करती है, कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। और किसी आत्मा के अंदर मान लो किसी अवगुण का संस्कार है या जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर मान लो वो 5% ठीक करता है, 95% मान लो उसने संस्कार के वशीभूत होके, बाबा कहते हैं जो आत्मा संस्कार के वश है, संस्कार के वश जो कार्य कर रही है वो परवश है, मतलब उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो परवश है। संस्कार फिर उससे काम करा लेता है, वो चाहती है लेकिन फिर भी नहीं उसको मतलब अप्लाई कर पाती। तो बाबा कहते हैं मान लो 95% वो आत्मा नहीं कर पाई जो हम उसको कराना चाहते हैं, और 5% उसने किया, 5% उसने अच्छा किया। तो बाबा कहते हैं उस 5% अच्छाई को लेके पहले तो उसमें हिम्मत भरो कि आपने ये इतना बहुत अच्छा किया और इतना और कर लेना। बाबा कहते हैं ऐसे उसको बोलो तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है। अब बाबा कहते कि आपको ऐसे नहीं बोलना, उसको सामने वाली आत्मा को जो संस्कार के वश है उसको ऐसे नहीं बोलना कि ये क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है। कितनी बार माँ बाप अपने बच्चों को
सुधारने के लिए या कोई संस्कार बच्चे में पड़ गया है जो वो चाहते हैं वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो जब भी वो उस संस्कार के वशीभूत होकर कोई कार्य करता है तो उसको तुरंत माँ बाप क्या कहते हैं, यह क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना था ना। तो बाबा कहते कि पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वह नर्वस हो जाता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि हमारी वर्डिंग क्या होनी चाहिए। किसी आत्मा को अगर हमें सुधारना है, किसी को संस्कार से बाहर निकाल के लाना है, तो हमारी वर्डिंग क्या होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हमें उसके अंदर हिम्मत भरनी है, क्योंकि वो आत्मा परवश है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, उस संस्कार से निकलने की शक्ति नहीं है, तो हमें उसमें हिम्मत भरनी पड़ेगी और जितना उसने किया है उसको प्रेज करना पड़ेगा। ना कि बाबा कहते तुम्हें ऐसे कहना है कि यह क्यों किया, ऐसे थोड़ा ना करना था। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा कहते हैं तो वो आत्मा नर्वस हो जाती है, वो पहले ही वशीभूत है, पहले ही वो कमज़ोर आत्मा है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं अगर इस तरह की वर्डिंग हम कहेंगे किसी को, तो सामने वाली आत्मा तो पहले ही कमज़ोर है। तो बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा किसी संस्कार के वशीभूत है तो तुम्हें उसके ऊपर रहम करना चाहिए, ना कि गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आत्मा संस्कार के वशीभूत है तो वो कमज़ोर आत्मा है। तो बाबा कहते हैं अगर हम ऐसी वर्डिंग यूज़ करेंगे तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। अब बाबा कहता है 100% में से अगर 5% भी उसने एफर्ट किया है, 5% भी पॉजिटिव किया है, तो उस 5% की पहले उसको हिम्मत दो। यह बात बहुत अच्छी है आप में। बाबा कहते हैं उसकी प्रेज करो, ऐसे उसको बोलो कि इतना काम तुमने बहुत अच्छा किया, ये बात तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बोलो उसको कि यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि उस समय को देख के और उसके स्वरूप को समझ के, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, कैसा क्या है, बाबा कहते हैं उसको समझ के उसको बात देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाबा कहते हैं जो परवश आत्मा होती है उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, कमज़ोर आत्मा होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया। बाबा कहते कि बाप ने आपको, हम बच्चों को कैसे परिवर्तन किया। आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा। बाबा कहते बाबा ने तो कभी नहीं कहा, बाबा ने कभी नहीं कहा ना। बाबा मुरली में कभी कहता है हम बच्चों को कि तुम गंदे हो, तुम विकारी हो, है ना। बाबा की मुरली मीठे बच्चे से शुरू होती है और मीठे बच्चे पर ही ख़त्म होती है। तो बाबा जो प्यार करता है वो अनकंडीशनल प्यार है, वो सच्चा प्यार है। वो इस बात के ऊपर आधारित नहीं है कि अगर किसी आत्मा के अंदर अवगुण है या किसी के अंदर कोई संस्कार के वशीभूत आत्मा गलत काम कर रही है तो बाबा का प्यार कम हो जाएगा। बाबा कहते, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि कोई बच्चा अगर दिल से एक बार कह देता है कि मेरा बाबा, तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसा भी है मेरा है। माना बाबा का प्यार अनकंडीशनल है, बाबा का प्यार फ्लक्चुएट नहीं होता। हम आत्माओं का प्यार फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर कोई आत्मा अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है, तो हम उससे प्यार करेंगे, उसकी प्रेज करेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बहुत भी डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत भी उसमें अवगुण आ जाता है या कोई कमी आ जाती है, कोई गलत काम कर लेती है, तो हमारा प्यार चेंज हो जाता है, हमारे प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो फिर सच्चा प्यार नहीं है। तो इसमें बाबा यही बता रहे हैं कि तुम्हें उसको हिम्मत देनी है, सच्चा प्यार देना है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सुनाया तुमको बाबा बच्चों को कैसे परिवर्तन कर रहा है, प्रेज करके परिवर्तन कर रहा है। बाबा कहते हैं कभी भी बाबा ने बच्चों को नहीं कहा कि आप में ये कमी है, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा।
क्वेश्चन मार्क है। बाबा कहते हैं मैंने कहा आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया, है ना। बाबा कभी भी हमारी कमी नहीं गिनाता। बाबा हमेशा क्या कहता है कि बच्चे तुम आत्मा हो। फिर आत्मा के साथ ही बाबा हमारा और भी सम्मान देता है कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम देने वाली आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम सौभाग्यशाली आत्मा हो। कितने अच्छे अच्छे सम्मान देता है। माना बाबा हमारी प्रेज करता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने तुमको स्मृति दिलाई कि आप श्रेष्ठ आत्मा हो। तो वो जो स्मृति बाबा दिलाता है, जो हमें अच्छा अच्छा कह के ऊपर बढ़ाता है, मीठे बच्चे कह कह के ऊपर बढ़ाता है, तो उससे समर्थी आई। बाबा कहते हैं उससे परिवर्तन किया। हम सारे बाबा के बच्चे ज्ञान में आने से पहले जो भी हमारे अंदर संस्कार हैं या आदतें हैं, ज्ञान में आने के बाद जैसे हम बाबा को याद करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो हर आत्मा के अंदर जर्नी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ परिवर्तन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। मतलब पॉजिटिव वे में हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। भले हमारा कोई संस्कार जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारे अंदर 100% था, तो वो अब 10% कम हुआ, किसी के अंदर 15% कम हुआ, 20% कम हुआ, चेंज जरूर हो रहा है। तो बाबा कहते जो बाबा ने समर्थी दिलाई, समर्थी माना हिम्मत दी, है ना, पावरफुल बनाया, तो बाबा कहते उससे परिवर्तन हुआ तुम्हारे अंदर। तो बाबा कहते तुम भी इसी चीज़ को यूज़ करो सामने वाली आत्मा को चेंज करने के लिए। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। बाबा कहते अगर तुम उसके अंदर स्मृति अच्छी दिलाओगे कि तुम अच्छी हो, तुम अच्छे हो, स्मृति समर्थी दिलाएगी, माना उसके अंदर बल आएगा उसको करने के लिए। तो हमने देखा कि बाबा कहता है कि किसी भी आत्मा को अगर हमें परिवर्तन करना है तो दो चीज़ें हमें यूज़ करनी है। एक तो उस आत्मा को हिम्मत देनी है और एक उसको उसके प्रति हमें सच्चा प्यार रखना है, अनकंडीशनल प्यार रखना है, अनकंडीशनल लव करना है उसको। हमारा प्यार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ये बाबा ने बात बताई। ये जो हमने बाबा की ज्ञान की, बाबा की मुरली की कुछ लाइनें देखी, उसमें हमने ये देखा। अच्छा, ओम शांति।